जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी से परेशान थे, नौकरियां नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई वो बेहद चिंताजनक और सवालों से भरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आखिर गोलियां क्यों चलाई गई? जब आंदोलनकारी हथियारबंद नहीं थे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो गोलियों की जरूरत क्यों पड़ी? किसकी इजाजत से पुलिस और सीआरपीएफ ने फायरिंग की? जिस तरह से लोगों पर गोलियां चलाई गई उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बीजेपी के नेता ही अब सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों की लद्दाख में मौत हुई उसको लेकर। और यहां तक कि रिटायर्ड मेजर जनरल भी सवाल कर रहे हैं कि लद्दाख के लोग बहुत सरल और शांति प्रिय और प्यारे होते हैं, बीजेपी उनकी मांगों को मान क्यों नहीं रही है? सवाल उठाए जा रहे लगातार कि क्या ये फैसला स्थानीय प्रशासन का था गोलियां चलाने का, या इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई रणनीति थी? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में ये सब हुआ, या फिर पुलिस ने बिना किसी आदेश के ही कानून अपने हाथ में ले लिया? दरअसल सरकार ने तो साफ साफ सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उन पर एनएसए लगा दिया गया और उन्हें जोधपुर की जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर वांगचुक इस हिंसा के मास्टरमाइंड थे तो फिर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और लद्दाख के पूर्व सांसद क्यों सवाल उठा रहे हैं? बीजेपी के पूर्व सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल ने साफ कहा है कि गोली निहत्थों पर चलाई गई और इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस संकट संयम और समझदारी से संभाला जा सकता था। उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर न्यायिक जांच की मांग भी की है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की बात कही है। जब खुद बीजेपी का वरिष्ठ नेता ये कह रहा है तो क्या अब केंद्र सरकार अपने ही नेता की बातों को झूठा बताएगी, या फिर इस बयान पर कोई कार्रवाई अब होगी जो पूर्व सांसद ने दिया है? क्या बीजेपी अपने इस वरिष्ठ नेता जामयांग तसेरिंग नामग्याल पर भी कार्रवाई करने वाली है? क्या उन्हें भी सोनम वांगचुक की तरह गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी कोई कानून लगाया जाएगा क्योंकि उन्होंने सरकार की पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं? या फिर इस बार बीजेपी चुप्पी साधे रहेगी क्योंकि सवाल सरकार की छवि पर उठ रहे हैं? अमित शाह के अधीन आने वाली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। लद्दाख की जनता पूछ रही है उनके 4 नौजवानों की जान किसके आदेश पे गई? 90 लोग घायल हुए। क्या ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जायज ठहराया जाएगा? क्या यही है न्यू इंडिया जहां अपने अधिकारों की बात